सब कुछ बेजान है ह्यूस्टन। कहीं भी जिंदगी के आसार नहीं दिख रहे। ये चीजें बेहद बड़ी हैं। समझ गए। तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट की ऑक्सीजन बची है, यानी हम अकेले नहीं हैं, है ना? नहीं सर, हम अकेले नहीं हैं। ठीक है, बात कीजिए मिस्टर प्रेसिडेंट। हेलो नील और बस, इस वक्त मैं आपसे व्हाइट हाउस के ओवल रूम से फोन पर बात कर रहा हूँ और हम दोनों के बीच का ये फोन कॉल अब तक का सबसे ऐतिहासिक फोन कॉल होगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमें आप पर कितना नाज है। हर अमेरिकन के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे गर्व का दिन होगा, क्योंकि आपने जो किया है, कैप्सूल समुद्र में उतर चुका है। उसकी वजह से आज अंतरिक्ष और हमारी इस धरती के बीच एक संबंध स्थापित हो गया है। मानव इतिहास के इस अनमोल पल की वजह से सभी पृथ्वीवासी सही मायने में एक हो गए हैं। आप लोगों ने जो कर दिखाया है, उससे हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं। ये उपलब्धि अब हमें दुगने उत्साह से पृथ्वी पर अमन चैन लाने के लिए प्रेरित करेगी। ट्रांसफॉर्मर्स, चांद का अंधेरा। जागो मेरे हीरो, जाग जाओ। ये क्या है? यह लकी खरगोश तुम्हारे लिए। वैसे ख्याल बुरा नहीं है कार्ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूरा खरगोश लकी है, लेकिन सिर्फ इसका पैर, ये जो पैर देख रही हो ना, सिर्फ यही लकी है। खैर, ये तुम्हारा लकी चार्म है। ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। आज तुम्हारा इंटरव्यू है, याद है ना? चलो उठो अब, और वो अच्छी वाली टाई पहनना। ठीक है। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए लंच के लिए? नहीं, और पैसे नहीं चाहिए मुझे लंच के लिए। मेरे पास कल के लंच के पैसे बचे हैं। तुम्हें अच्छा लगता है ना ये सब करना? मैं तो बस तुम्हारे लिए खिलौना हूँ। एक प्यारा सा खिलौना। शर्म की बात है कि 2 बार दुनिया को बचाने के बाद भी नौकरी की भीख मांग रहा हूँ। लोग नहीं जानते कि तुमने दुनिया को बचाया है सैम। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुम मेरे हीरो हो। यहाँ की सरकार को पता है, उन्हें मुझे नौकरी देनी चाहिए। मुझे ऑटोबॉट्स के साथ काम करने देना चाहिए, वरना ये तो नाइंसाफी है। सरकार ने तुम्हारे कॉलेज की फीस दी और प्रेसिडेंट ने तुम्हें हीरो का मेडल भी तो दिया। थैंक यू सैम, बहुत अच्छे। शुक्रिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तो ठीक है दोस्तों, चमत्कार हो गया। वाह। और जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हारे साथ उससे भी अच्छा कुछ हुआ था। मिस्टर एम्बेसडर, ये लीजिए। अब आप मिस्टर प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। तुमने इसे बॉक्स में से निकाला था। इसे तो इस बॉक्स में ही रखना चाहिए, है ना? तुम इसे इसके अंदर रखो। कितना खूबसूरत बॉक्स है। अरे हाँ, मेरा मेडल। जानती हो मुझे किसने दिया? किसने? अक्केरा ने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वो। हर किसी को नौकरी मिलना मुश्किल होता है। मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पेरेंट्स कभी भी यहाँ पर अपनी बस से वर्ल्ड टूर करते हुए आ पहुंचेंगे, और अगर मेरे डैड यहाँ आ गए और मेरे पास नौकरी ना हुई, तो वो मुझे यहाँ से पीटते हुए घर वापस ले जाएंगे। ठीक है, आज रात मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगी। मुझसे रोमांस करो, डिनर पर ले जाओ, और फिर शायद तुम्हें बोनस मिल जाए। नसीब वाला है यार। निकल यहाँ से, निकल। ये कितना गंदा है। क्या सोनी कुड़ी है? पर ये लोग यहाँ फंसे हुए, किसी को तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा ना। कल ये मेरे कपड़ों के ड्रॉवर में था। बड़े बड़े बम देखे, लेकिन ऐसा आइटम बम नहीं देखा। मारता क्यों है यार? बॉयफ्रेंड जैसे बिल्कुल नहीं हो। यही बात तो तुम्हें पसंद है ना? शाम को जल्दी आना। हाँ, पसंद तो है, पर घर का आधा किराया देने लगोगे तो शायद तुमसे प्यार भी हो जाए। गुड बाय। मेरा तो
शॉर्ट सर्किट हुआ जा रहा है। रहम नाम की कोई चीज है या नहीं? हमें बालकनी में एक बॉक्स में रख छोड़ा है, एक दरिंदे के साथ, हम जानवरों चुप की करो तरह। और मेरी सुनो, तुम और तुम्हारा चमचा बिना इजाजत अंदर नहीं आओगे। इसकी जरूरत हुई ऐसा कहने की? तुम्हारी चम्मच छल्लों की? चल मेरे डॉगी, कदम बढ़ा। और बंधु ब्रेन्स क्या हाल है? झकास बंधु। हाँ, ये एपिसोड मैंने भी देखा। देखो इसमें स्पोक कैसा पागल हुआ जा रहा है। एक बात कहूँ सर, मुझे इस लड़की के साथ रहने का चक्कर समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये भी पिछली वाली की तरह टांग दे गई तो? अकेली थी वो, मुझे नहीं पसंद थी। हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए बस। बिल्कुल, एलियन, इंसान और डॉगी, छोटा परिवार, सुखी परिवार। एक मिनट, हम कोई परिवार नहीं है, सरकार ने तुम्हें यहाँ पना दी है। और अब जाकर मुझे कोई ऐसा मिला है जो मैं जैसा हूँ वैसा ही पसंद करता है। अपनी चम्मच छल्लों को बता दो, हम पालतू जानवर या खिलौने नहीं है। हम एक बेहद विकसित प्रतिभाशाली एलियन जाति हैं जो अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। Come on, क्या करेंगे? वो उठा ले जाएंगे। कहाँ है वो? सैमी! अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ हाँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती थी। जरूर आती होगी। कैसे लग रहे हैं हम? अरे ये क्या हो गया? आप बूढ़ी लग रही हैं। चुप करो। आपकी हरकतें तो वैसी हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? मेरा मतलब प्यारी काली। वो काम पर गई है मॉम, उसकी नई नौकरी लगी है। अच्छा। आप लोग तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना? 21 तारीख को, 11 तारीख को नहीं? डैड आपको याद है? ये बस तो ऐसे चला रहे थे जैसे हवाई जहाज उड़ाते हैं। तुम्हें देर तो नहीं हो रही है? तुम्हें जाना है ना अपनी नौकरी पर? हाँ बिल्कुल जा ही रहा होगा। मैं इसकी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे कुछ इंटरव्यूज देने जाना है। ओह ठीक है। तुमको नौकरी नहीं मिली? बस करो। परेशान क्यों हो रहे हो डैड? आप यहाँ इतने अच्छे शहर में हैं, अपने बेटे और परिवार के साथ हैं। देखो, मुझे ये तो बुरा खुशी इसलिए का लग रहा है मौका क्योंकि तुम्हें हाँ, अभी पर तक यहाँ नौकरी घूमने नहीं फिरने की मिली। अच्छी जगह है ना? यहाँ पर म्यूजियम्स है, गार्डन है। परेशान मत अच्छा हो ठीक है, मैं बेटा, आपसे रात में इंटरव्यू देना बताऊँ। इसका अच्छी गिफ्ट बात नहीं है, दूंगा। मगर इंटरव्यू के लिए ढंग के कपड़े तो पहन कर जाओ। मुझे कहने से पहले जरा अपने कपड़े देखिए। अरे ये कौन सी गाड़ी है? तुम्हारे बम्बल को क्या हुआ? वो अपने मिशन पर गया है, मुझे इसी से काम चलाना पड़ रहा है। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी कार है, उसके पास तो नौकरी है। बस कर। ये किस रूप में बदल जाती है? किसी में नहीं, ऐसी गाड़ियाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलती मॉम। मुझे मिल गई सस्ते में, थोड़ा खर्चा है, बाकी गाड़ी सही है। गाड़ी सही है बेटा, मगर इसे देखकर बम्बल बी की याद आ गई। वैसे बम्बल बी कबाड़ तो है मगर चलता मस्त है। चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ पहुँचने के बाद से हमारे नए घर पृथ्वी ने कई बदलाव देखे हैं। अब एनर्जॉन डिटेक्टर इसके शहरों की रखवाली करते हैं। लंबी दूरी की आधुनिक डिफेंस सिस्टम आसमान पर नजर रखती है। इसलिए अब हम अपने मित्र राष्ट्रों की मदद करते हैं मानव संघर्षों को सुलझाने में। मानव जाति को खुद अपना नुकसान करने से रोकते हैं। रक्षा मंत्री की गाड़ी। नीचे जमीन पर और वहीं रहना। हम दुनिया भर में अलग अलग मिशन पर खुफिया टीमों में काम करते हैं और इस दौरान हम लगातार अपने असली दुश्मन के निशान ढूंढते रहते हैं। मैं हूं वॉस्कोट, यूक्रेनियन सरकार के ऊर्जा विभाग का सीनियर वकील। मेरी सरकार इससे साफ साफ इनकार कर देगी कि हमारे बीच ये बातचीत हो रही है। हमारे पुराने कारखाने में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसका हमें डर है कि वो शायद एलियंस का ही काम है। हमारे उस कारखाने का नाम है चेर्नोबिल। मिस्टर वॉस्कोट, 1986 से वहां कोई नहीं रहता। कहते हैं और 20,000 सालों तक वहां कोई नहीं रह सकेगा। सही है, यूक्रेन बहुत ही उपजाऊ जमीन हुआ करती थी। दुख होता है ये देखकर। आइए चलें। चलो तैयार हो जाएं। हम 16 मिनट से ज्यादा यहाँ नहीं रह सकते। अपने रेडिएशन लेवल्स पर नजर रखना। मिस्टर वॉस्कोट, आपका सुरक्षा कवच कहाँ है? आपका सुरक्षा कवच है कहाँ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है। यहाँ एक स्कूल हुआ करता था। यूरी आपको नीचे ले जाएगा। एक बात और करना, अकेले में
यहाँ कुछ ऊर्जा के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। अब